औरंगजेब, बाबर और मुगलिया सल्तनत बरसों से भारतीय राजनीति का केंद्र बिंदु बने हुए हैं। किसी को बाबर के नाम से नफरत है तो कोई भारत में पैदा होने वाले औरंगजेब की कब्र को उखाड़ फेंकना चाहता है। उस औरंगजेब की कब्र को जिसने भारत को पहली बार अखंड भारत बनाया, उस औरंगजेब की कब्र को जिसके बारे में ब्रिटिश अर्थशास्त्री एंगस मैडिसन लिखता है कि औरंगजेब के शासनकाल में दुनिया की कुल जीडीपी का 25% हिस्सा भारत में मौजूद था। तो कहानी की शुरुआत होती है 16वीं सदी से, जब बाबर फरगना से भागकर भारत आया। बाबर भारत में इस्लाम फैलाने नहीं बल्कि वो अपनी खोई हुई सत्ता की जमीन भारत में तलाशने आया था। वो भारत आया तो अपने साथ ऐसी बहुत सी परंपराएं और उत्सव लेकर आया जिन्होंने भारतीय इतिहास को बदल कर रख दिया। बाबर पहला शासक था जिसने अपने सैनिकों और दरबारियों के साथ सामूहिक इफ्तार की शुरुआत की, जो बाद में मुगलिया परंपरा का हिस्सा बन गई। बाबर ने भारत में अपना पहला रमजान और पहला रोजा 1526 में पानीपत की जंग के बाद रखा, जब उसने अपने सैनिकों के साथ खुले मैदान में इफ्तार किया, जहां उसे खजूर और भुना गोश्त परोसा गया। बाबर अपनी आत्मकथा बाबरनामा में खुद लिखता है कि वो रमजान का चांद देखने के लिए ऊंची पहाड़ी पर चढ़ता था और अपने सैनिकों को रमजान की अहमियत बताता था। यह उसके सैन्य जीवन और ईमान का अनोखा संगम था। बाबर की जिंदगी तो हल्दी घाटी के मैदानों और अपनी सत्ता को बनाने में ही गुजर गई, लेकिन बाबर के बाद जब उसका बेटा हुमायूं सत्ता पर बैठा तो पहली बार भारत में रमजान एक उत्सव की तरह मनाया गया। इतिहासकार लिखते हैं कि हुमायूं रमजान के रोजों और तरावीह का बड़ा पाबंद था। वो अपने दीवाने खास में तरावीह की नमाज का एहतमाम करता था। वो ईशा की नमाज के बाद कुरान की 1.5 पारा तरावीह सुनता और फिर बिस्तर पर जाता। यहाँ तक कि 1530 के दशक में जब हुमायूं शेर शाह सूरी से हारा और निर्वासित कर दिया गया, तब भी उसने अपने छोटे से कैंप में रोजे रखे। उसकी पत्नी हमीदा बानो ने खजूर और पानी से इफ्तार की व्यवस्था की थी। हुमायूं के बाद मुगलों ने रमजान के मायने ही बदल दिए। अकबर के समय पूरे भारत में शाही इफ्तारियों का आयोजन किया जाने लगा। मुगल अपने साथ समोसा, बिरयानी, कबाब, रोस्टेड और कीमा जैसी बहुत सी चीजें लाए, जिन्होंने हिंदुस्तान के खाने पीने के निजाम को बदल कर रख दिया। आज भारत का कोई हिस्सा और कोई इलाका ऐसा नहीं जहां मुगलों के लाए समोसा, बिरयानी, कबाब जैसी चीजें मौजूद न हों। बाबर का पोता अकबर जब सत्ता पर बैठा तो उसने भी शाही इफ्तार की इस रिवायत को बरकरार रखा। ये अलग बात है कि उसके दीन इलाही धर्म ने भारत में इस्लाम का स्वरूप बदल दिया था, लेकिन उसी के दौर में पहली बार हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर इफ्तार करना शुरू किया। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में विशाल इफ्तार पार्टियों का आयोजन किया, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल होते थे। अबुल फजल अपनी किताब आईने अकबरी में लिखता है कि अकबर रोजे रखता था, लेकिन वो अपनी सुलह-कुल नीति के तहत गैर मुस्लिमों को भी इफ्तार में बुलाता था, जिससे रमजान एक बहुसांस्कृतिक उत्सव बन गया। अकबर की शाही इफ्तारी की शुरुआत खजूर, शरबत और भुने चने से होती थी। फिर बिरयानी, कबाब और शाही टुकड़ा परोसा जाता था। अकबर ने आदेश दिया कि इफ्तारी के खानों को फारसी और भारतीय स्वादों से मिलाकर बनाया जाए, ताकि उसमें भारतीयता की महक आ सके। उसने रमजान में गरीबों को खाना बांटने की जो परंपरा शुरू की, वो आज भी भारत में देखी जा सकती है। अकबर रमजान के अलावा दशहरा भी बड़ी धूमधाम से मनाता था और उसका जिक्र अबुल फजल की किताब अकबरनामा में भी मिलता है। अकबर के बाद उसके बेटे जहांगीर ने भी दशहरा की परंपरा को जारी रखा। जहांगीर अपनी आत्मकथा तुझ के जहांगीरी में लिखता है कि वो अपने दरबार में विभिन्न त्योहारों के अवसर पर भव्य आयोजन करता। जहांगीर ने दशहरा के दिन अपने हिंदू दरबारियों को उपहार देने की प्रथा शुरू की, जो सामाजिक एकता को बढ़ावा देती थी। जहांगीर कला प्रेमी था, लेकिन उसकी शराब की लत ने उसे पूरे मुगल साम्राज्य में बदनाम कर रखा था। वो खुद अपनी आत्मकथा में लिखता है कि वो रमजान के दौरान शराब कम पीता था और इफ्तार के बाद कव्वालियों और संगीत का आयोजन करता था। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक जहांगीर रमजान के रोजे रखता था और उलेमाओं, धार्मिक विद्वानों और सैयदों के साथ इफ्तार किया करता था। जहांगीर की दौरे हुकूमत में इफ्तार के लिए खास तरह के खुशबूदार शरबत और फूलों से सजाई गई मेजों का आविष्कार किया गया। भारत में पहली बार रमजान के मेलों की शुरुआत उसी ने करवाई, जहां पर कपड़े, मिठाइयां और चूड़ियों जैसी बहुत सी चीजें खरीदी जा सकती थीं। ईद की शॉपिंग के लिए मेलों का ऐसा आयोजन भारत में पहली बार जहांगीर ने ही करवाया था।
और ये परंपरा आज भी पूरे देश में देखी जा सकती है। आज भी देश के विभिन्न हिस्सों में ईद के समय बाजारें पूरी रात खुली रहती हैं। 17वीं सदी के आते आते मुगल दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक के मालिक बन चुके थे। भारत के शौर्य और विकास की गाथाएं यूरोप तक पहुंच चुकी थी और यूरोप से लेकर ब्रिटेन इसे गिद्ध की निगाहों से देख रहे थे। ये दौर था जब भारत की गद्दी पर ताजमहल का बानी शाहजहां बैठा हुआ था। शाहजहां की दौरे हुकूमत में ताजमहल से लेकर जामा मस्जिद तक रमजान की रौनकें देखते हुए बनती थी। शाहजहां आगरा के किले में रमजान के दौरान पढ़ी जाने वाली नमाज तरावी का आयोजन करवाता और खुद भी शामिल होता। इतिहासकार फ्रांसवा बर्नियर लिखते हैं कि शाहजहां रोजों के दौरान सादा खाना खाता था, जो कि खिचड़ी और दाल थी। रमजान के दौरान दिल्ली की जामा मस्जिद शाहजहां की सबसे पसंदीदा जगह हुआ करती थी। शाहजहां इस मस्जिद में बैठकर अपने दरबारियों और आम लोगों के साथ इफ्तार किया करता था। मस्जिद को लालटेनों और फूलों से सजाया जाता और पूरे महीने कुरान की तिलावत का एहतमाम किया जाता। जामा मस्जिद में आज भी इस रिवायत के धुंधले नुकूश देखे जा सकते हैं। शाहजहां के बाद उसके बेटे औरंगजेब आलमगीर के दौर में रमजान एक त्योहार से बढ़कर हो गया। उसने रमजान में बाजारों को रात तक खुला रखने का फरमान जारी किया ताकि लोग इफ्तार और सहरी की तैयारी कर सकें। उसने गरीबों के लिए लंगर लगाना शुरू किए ताकि गरीब लोग अपना पेट भर सकें और रोजा रख सकें। मासिर आलमगीरी के लेखक साकी मुस्तईद खान लिखते हैं कि औरंगजेब के दौर में दिल्ली और लाहौर के लंगर पूरे भारत में मशहूर थे। औरंगजेब खुद एक हाफिज कुरान था। उसे पूरा कुरान मुंह ज़बानी याद था। वो खुद खजूर पानी और रोटी से इफ्तार किया करता। रमजान में दिन भर कुरान पढ़ता और रात में खुद तरावी की नमाज पढ़ाता। उसके इसी मिजाज की वजह से उसे सुल्तान आजम, अमीरुल मोमिनीन और सुल्तानुल हिंद का खिताब दिया गया था। औरंगजेब ने रमजान के दौरान देर रात तक बाजार खोलने के आदेश दिए। मुगलों ने ही रमजान में बाजारों को सजाने की परंपरा शुरू की। दिल्ली, आगरा और लाहौर में चांदनी रातों में मेले लगते थे। लोग इफ्तार के बाद खरीदारी और घूमने निकलते थे। ये परंपरा आज भी पुरानी दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद और भारत के बाजारों में देखी जा सकती है। रमजान के दौरान मुगल तरह तरह के पकवान और खानों का इंतजाम करते। उस दौर में भी फारसी हलवा, शीरमाल और निहारी जैसी डिशेस काफी लोकप्रिय थी। हर बादशाह का अपना पसंदीदा व्यंजन था। अकबर को कबाब पसंद थे तो शाहजहां को फालूदा। ये सब आज भी भारत में रमजान का हिस्सा हैं। तुझ के जहांगीरी में जहांगीर लिखता है कि रमजान के दौरान महल के अंदर खास मिठाइयाँ बनाई जाती थीं और रानियां गरीब महिलाओं को कपड़े और खाना बांटती। मुगलों को शेर व शायरी का भी बड़ा शौक था। रमजान के दौरान शेर व शायरी की महफिलें जमती और रमजान पर कसीदे और नाते पढ़ी जाती। मुगलिया दौर की बहुत सी मिनिएचर पेंटिंग्स हैं जिसमें इफ्तार और रमजान के दृश्य उकेरे गए हैं। मुगल बादशाहों ने रमजान को जनता से जुड़ने के एक टूल की तरह इस्तेमाल किया। रमजान के दौरान इफ्तारी के उत्सव में सभी धर्म के लोगों को दावत दी जाती थी। अकबर और शाहजहां ने शहरों में मुनादी करवाकर लोगों को नमाज और इफ्तार के लिए बुलाया। ये परंपरा आज भी भारत के बहुत से शहरों में बाकी है। औरंगजेब के बाद जब मुगलिया सल्तनत कमजोर पड़ी तो रमजान की शाही दावतों और शाही इफ्तारियों की रौनकें भी कमजोर पड़ने लगीं। 1857 की क्रांति के बाद जब अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद कर लिया तो इफ्तार पार्टियों का आयोजन बादशाह के बजाय आवाम करने लगी। आज भी भारत के विभिन्न हिस्सों में हर दिन लाखों करोड़ों लोग इफ्तार की दावतों में शामिल होकर इस परंपरा को जिंदा रखे हुए हैं। मुगलों द्वारा शुरू की गई सामूहिक इफ्तार, रमजान में पूरी रात बाजारों के खुलने और खास तरह के खाने पीने को बनाने की परंपरा आज भी भारत में जिंदा है। मुगलों ने भारत में खाने पीने की इतनी चीजें जमा कर दी थीं कि रमजान का दस्तरखान उससे पट जाया करता था। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुगलिया दौर में इफ्तार के दौरान रोटियों की इतनी वैरायटी होती थी कि इसे गिनना मुश्किल हो जाता था, जैसे शीरमाल, गाव दीदा, गाव जबान, बादाम की रोटी, बिरी रोटी, बेसनी रोटी, खमीरी रोटी, नान, कुलचा, बाकर खानी रोटी, गौसी रोटी, चपातियाँ, फुलके, पराठे, रोगनी रोटी, बादाम की नान खटाई, पिस्ते की नान खटाई, छुहारे की नान खटाई, मिस्सी की रोटी, नान पंबा, नान गुलजार, नान कमाश, नान तुनकी, पिस्ते की रोटी, चावल की रोटी, गाजर की रोटी वगैरह। यही हाल चावल का था।
चावल से बनी चीजों में बैजा पुलाव, अनानास पुलाव, कोफ्ता पुलाव, बिरयानी पुलाव, मुजफ्फर पुलाव, फालसाई पुलाव, आबी पुलाव, सुनहरी पुलाव, रुपहली पुलाव, मुर्ग पुलाव, यखनी पुलाव, मोती पुलाव, नूर महली पुलाव, नुक्ती पुलाव, किशमिश पुलाव, लाल पुलाव, मुतंजन, शोला, खिचड़ी, कबूली, ताहिरी शामिल थे। मीठे में कद्दू की खीर, गाजर की खीर, कंगनी की खीर, याकूती, नरमिश, जर्दा, मुजफ्फर, समोसे, मनोसलवा, फिरनी खीर, बादाम की खीर, दूध का दलमा, बादाम का दलमा शामिल थे। कबाबों में सीख कबाब, शामी कबाब, नुक्ती कबाब, लौजात के कबाब, खताई कबाब, तीतर के कबाब, बटेर के कबाब खाए जाते थे। रमज़ान के दौरान मुगल बड़े पैमाने पर अपनी दौलत गरीबों में तकसीम किया करते थे। हर गरीब को शाही खजाने से दौलत और कपड़े दिए जाते थे। रमज़ान के अलावा अन्य धर्मों के त्योहारों पर भी ऐसा ही किया जाता था। न्यूज़ 18 पर प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक मुगल दिवाली की तैयारियां किले में महीनों पहले से शुरू कर देते थे और इसके लिए आगरा, मथुरा, भोपाल, लखनऊ से स्पेशल हलवाई बुलाए जाते थे। दिवाली पर तो मुगल इतना बड़ा दिया बनाते थे जिसमें 100 किलो तेल लगता था। इतिहासकार डॉक्टर BN पांडे अपनी किताब में लिखते हैं कि औरंगजेब ने भारत की बहुत सी मंदिरों को दान दिए, जिनके फरमान आज भी बहुत सी मंदिरों में मौजूद हैं। मुगल कौन थे, कैसे थे, ये कहानी बाद में, लेकिन इतना तो तय है कि उन्होंने भारत की संस्कृति और तहजीब पर अपने गहरे असरात मुरत्तब किए। आज भी भारत की तहसीलों से लेकर सरकारी संस्थानों में इस्तेमाल होने वाली शब्दावली में मुगलिया असर देखा जा सकता है। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में तो यहाँ तक लिख दिया कि मुगल शासकों ने ही भारत में एक समृद्ध संस्कृति और प्रशासनिक ढांचा स्थापित किया जो विविधता में एकता का प्रतीक था। वैसे मुगलों के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।